अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये विला मैंने आपको दिखाया था जो हमने यहाँ पे बुक करवाया हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए। और साथ हम लोग रेडी हो चुके हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे नज़दीक में एक मस्जिद है, तो चले यहाँ पे मस्जिद कैसी बनी है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये रोड पाकिस्तानी होती है। श्रीलंका में आके आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप किसी फॉरेन कंट्री के अंदर हो। इनके हालात हमारे पाकिस्तान से भी बहुत गे गुजरे हैं। जब मैं कोलंबो में आया तो कोलंबो में देख के मुझे लगा कि शायद श्रीलंका जो है कुछ बेहतर है। यहाँ पे सड़कों के ऊपर कोई खड्डे शड्डे नज़र नहीं आते थे और कोई झटके वगैरह फील नहीं होते थे आपको ड्राइव करते हुए। पर यहाँ पे मिरीसा के साइड एरिया है, यहाँ पे इतने खड्डे हैं रोड के ऊपर कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कोई इनका रास्ता ठीक नहीं है। हर 2 मिनट के बाद यहाँ की इस तरह टूटी हुई रोड आ जाती है। तो अगर हम कोलंबो को इस्लामाबाद के साथ कंपेयर करें तो इस्लामाबाद 1000 दर्जे बेहतर है कोलंबो कैपिटल से, क्योंकि उनका कैपिटल है, उन्होंने वहाँ की रोड्स अच्छी बनाई हुई है। और इसी तरह ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद की रोड्स भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और यहाँ पे अगर आप किसी और साइड पे आए श्रीलंका के, तो यहाँ पे रोड्स के हालात देख लें आप। ये यहाँ पे मस्जिद है और हमें अंदाज़ा था कि जिस तरह पाकिस्तान में 1-1:30 बजे जुमा होता है, यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा। और जैसे ही जब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो ये 1 बजे शायद खुतबा स्टार्ट हो गया था। 1:15 बजे हम पहुँचे इधर और 1:15 बजे जुमा ख़त्म हो गया। इधर है मुस्लिम कम्युनिटी इधर काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमने नमाज़ ही पढ़ी है क्योंकि जुमा तो मिस हो चुका था, तो अब नमाज़ पढ़ी है। और फिर ये जो सा हमारा साथ रिक्शे वाला ये भी मुस्लिम था, इसने भी हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ी है। अब हम वापस जाएंगे विला की तरफ। वीडियो बनी है इससे? इससे तो बनी है। ऑन था ये सारा टाइम? नहीं, अंदर तो नहीं आता, थोड़ा वो मैंने किया लेकिन। तो हम जुमा पढ़ के वापस जा रहे हैं और गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिन का टाइम है। और पानी जितना नहीं है, ये सूरज जितना ज़्यादा नहीं है बाहर। तो जी अभी हम ये एरिया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आगे पीछे। उसका वीडियो भी कर दिया। अभी हम जा रहे हैं वेलिंगमा बीच। वेलिंगमा बीच यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, 1.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो लेट्स सी कि वो बीच यहाँ पे कैसे है, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए हम मिरीसा आए थे। तो जी अभी हम लोग इस बीच पे आ गए हैं। वेलिंगमा बीच है ये, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्फिंग स्कूल बनाए हुए हैं। यहाँ पे आके आप सर्फिंग वगैरह सीख सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर ये माई सर्फ कैंपस स्कूल है, फिर इसी तरफ लकीज़ सर्फ स्कूल है। तो ये यहाँ पे आपको अगर सर्फिंग नहीं आती तो आप यहाँ पे आके सीख भी सकते हैं। आगे जो पानी है समुंदर की तरफ, बीच की तरफ, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है सर्फिंग ही कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ ही, आपको उधर का माहौल भी दिखाते हैं। तो ये इनका यहाँ पे स्कूल है और ये इधर रेट लिखा हुआ है इन्होंने। अगर आपने सर्फिंग करनी है और अगर आपने रेंट पे करना है, बोर्ड लेना है, तो 1 घंटे का 1000 है, हाफ डे का 3000 और फुल डे का 5000। तो ये इनका रेट है यहाँ पर, और कुछ गाइडलाइंस वगैरह भी इन्होंने दी हुई है। फिर अभी देखते हैं बीच पे क्या माहौल है आगे जाके। और देखिए आगे जितने भी बंदे हैं ना, सारे यहाँ पे सर्फिंग ही कर रहे हैं। दिस इज़ सर्फिंग बीच। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो सर्फिंग के लिए ही आते हैं।
हर बंदे ने अपना अपना ये बोट उठाया हुआ है और उसके ऊपर ये सर्फिंग कर रहे हैं। जरा मैं ये बंदा मिला है, इसके पास इसने सांप वगैरह रखे हुए हैं, उसका कोई शो दिखाता है ये। कैमरा लुक माइकल। माइकल अभी नाराज हुआ, मैं बात नहीं कर रहा। अब इसने सांप निकाला है एंड लुक एट दिस स्नेक। डांस कर रहा है। रिस्क नहीं लेने का। ये जो कोबरा है, कोबरा थोड़ा डेंजरस है। हमने दूसरे स्नेक के साथ मतलब तस्वीरें वगैरह बनाई हैं उसको गले में लटका कर, पर कोबरा जो है डेंजरस लग रहा है। ये थोड़ा शरारती सांप है और ये जोगी को ही काटने की तरफ आ रहा है, तो इसका रिस्क नहीं ले सकते हम। पर ये जो बंदा है ये कह रहा है कि इसका ये बाइट वगैरह नहीं करता ये, बट स्टिल वी कैन नॉट टेक रिस्क।